नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोहित्रा। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो भी बयान दिया था, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी और बीजेपी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित करके सजा भी दे दी। लेकिन इसके बावजूद कुछ कट्टरपंथी हैं कि शांत होने का नाम नहीं ले रहे और पूरे देश में विरोध के नाम पर हिंसा और आगजनी को अंजाम दे रहे। लेकिन लगता है ये अति अब लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए अब नुपुर शर्मा के समर्थन में भी आवाज उठने लगी। पहले नीदरलैंड के सांसद और पाकिस्तान के पत्रकार ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया और अब हिंदुओं की आबादी वाला देश नेपाल भी नुपुर शर्मा के समर्थन में खुलकर सड़कों पर उतरने लगा। पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों के साथ ही भारत के भी मुसलमानों ने जिस तरह से माफी मांगने के बावजूद नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, हिंसा और आगजनी की, उसके बाद अब नेपाल के हिंदुओं ने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरना शुरू कर दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अलावा वीरगंज, पीरगंज समेत कई शहरों में भगवा झंडे और नुपुर शर्मा के पोस्टर के साथ उनके समर्थन में सैकड़ों हिंदू सड़क पर उतर गए। इन पोस्टरों पर जय श्री राम के साथ लिखा था, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा के समर्थन में नेपाल के हिंदू सड़कों पर उतरे तो इसकी गूंज भारत में भी जोरदार तरीके से सुनाई दी और नुपुर शर्मा के समर्थन के लिए हर किसी ने नेपाल की जमकर तारीफ की। ट्विटर यूजर सुनीता पटेल ने लिखा, ये है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, है तो छोटे भाई की तरह पर फर्ज निभाता है बड़े भाई की तरह। देखिए, हमारे भारत में नुपुर शर्मा जी के पक्ष में किसी ने रैली नहीं निकाली, पर नेपाल के हमारे भाइयों ने नुपुर शर्मा जी के पक्ष में रैलियां निकालनी शुरू कर दी। जय श्री राम नेपाल के सभी भाई बहनों को। ट्विटर यूजर सोहन सिंह राजपुरोहित ने लिखा, नुपुर शर्मा के समर्थन में नेपाल के काठमांडू में जबरदस्त प्रदर्शन। नेपाल के हिंदू जाग गए लेकिन भारत का हिंदू सोया हुआ है। शिवचरण नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, पड़ोसी देश नेपाल में हिंदू भाइयों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकाली। भले हमारे बीच बॉर्डर है पर हम सभी भाई भाई। जय श्री राम। ट्विटर यूजर कुंदन ने लिखा, नेपाल के वीरगंज शहर में हिंदू समाज ने सत्यवादी नुपुर शर्मा के समर्थन में विशाल जुलूस निकाला। अफसोस कि अपने देश के ही हिंदू इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में कहीं सड़कों पर नहीं दिखे। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी नेपाल में नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकालने वालों को शुक्रिया बोला। नुपुर शर्मा के माफी मांगने के बावजूद जिस तरह से भारत में कुछ कट्टरपंथी उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे, पत्थरबाजी की, हिंसा को अंजाम दिया, उसके बाद अब नेपाल के हिंदुओं ने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया, जिसे देखकर भारत के लोग कह रहे हैं, नेपाल का हिंदू जाग गया लेकिन भारत का हिंदू सोया हुआ है। तो वहीं कुछ लोगों ने नुपुर शर्मा का सपोर्ट करने के लिए नेपाल के हिंदुओं की तारीफ भी की। बहरहाल आपको बता दें, 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर साधु संतों का गुस्सा भी भड़क गया। वाराणसी में काशी धर्म परिषद की बैठक के बाद उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अगर इन उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है तो 18 लाख नागा साधु नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरेंगे। भारत की बेटी नुपुर शर्मा ने अगर कह दिया कि वो भी तब जब हमारे शिव जी को फुटपाथ पर कहने वाले कि हर फुटपाथ पर शिव जी हैं, जब यह कहने वाले लोग सामने आ गए कि पर्सनल पार्ट को पूछते हैं हिंदू लोग, तो इस प्रकार के जब अपमान भरे शब्द हमारे शिव जी को किया जा रहा है, हमारे राम जी को किया जा रहा है, हमारे कृष्ण को बोला जा रहा है, इसके बाद भी सनातन धर्म भी शांतिपूर्वक सुन रहा है और अराजकता नहीं फैला रहा है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो इनके मौलवी हैं बैठ करके मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम आओ मस्जिद में इकट्ठा हो, अराजकता फैलाओ, ईंट पत्थरबाजी करो, तो इस प्रकार का ये कब तक चलेगा? इसलिए शासन प्रशासन के माध्यम से बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज में अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, रांची में देखा,
हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है? उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज़ पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस बार पत्थरबाजी करने लगते हैं और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों को पत्थर फेंकने लगते हैं, घरों में पत्थर फेंकने लगते हैं। ये कब तक आकर अराजकता चलेगा? इसलिए अब इस पर जो जुम्मे की नमाज है उस पर तत्काल बैन करना चाहिए और वहाँ पर सीसी कैमरे लगा करके देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर आज संत समाज ने बैठक की है कि इस प्रकार की अराजकता होगी तो देश अशांत हो जाएगा और हम देश को अशांत नहीं करना चाहते हैं। आज अगर जिस प्रकार से बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी के ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा और पूरी संत समाज सड़क पर उतरेगी। माहौल क्या होगा इस चीज को आप अनुभव कर सकते हो। पिछले 2 शुक्रवार से जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के विरोध के नाम पर पत्थर बरसाए जा रहे, हिंसा और आगजनी की जा रही, उसे देखकर अब साधु संतों ने जुम्मे की नमाज पर ही पाबंदियां लगाने की मांग कर दी। साथ ही सवाल दाग दिया है कि ऐसी कौन सी बातें मस्जिदों में सिखाई जा रही हैं कि लोग नमाज के बाद हाथों में पत्थर लेकर हिंसा पर उतारू हो जा रहे हैं। और जब योगी सरकार कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेती है तो कुछ सो कॉल्ड सेक्युलरों के दिलों में आग लग जाती है और लगता है मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने। लेकिन इन सो कॉल्ड सेक्युलरों को भी ये जान लेना चाहिए कि योगी सरकार ने पहले ही ये बता दिया है कि निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। और यहाँ पर फोर्सेस को बढ़ा दिया गया। एक और ऊपर टॉप